इमरान खान साहब की जानिब से आज एक मरतबा फिर कहा गया कि अगर 14 मई से पहले असम्बलियत तहलील नहीं की जाती तो वो सड़कों पर निकल आएंगे। क्या उस सूरत में आप समझते हैं कि वो हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे? देखिए जी, ये जो हफ्ता है 14 तारीख तक, एक तो इसमें मुसलसल इमरान खान साहब ने सड़कों पर आने का ऐलान किया। जी। इसी हफ्ते जो है ये फैसला होगा कि एक तो शोर ऑर्डर आएगा जो कल होने वाली समात के बाद महफूज हो गया था। इम्कानात हैं, कहा जा रहा है कि वो पीर के रोज़ या मंगल के रोज़ आएगा, जाहिर है क्योंकि अब दिन कम रह गए। और इस दौरान जो है वो शहबाज शरीफ साहब की भी वापसी होगी। सर। यहाँ इस्लामाबाद में इस वक्त अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा जी। और चाइना के वज़ीर वज़ीर ख़ारजा ख़ारजा मौजूद हैं। हैं और उन्होंने मुज़ाकरात जारी हैं, उसकी स्टेटमेंट आएगी जब तो हम बात कर लेंगे उस पर कल। लेकिन ये मुलाकात अहम है। और एक बात जो चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने बहुत सी बातें की हैं पाकिस्तान की दोस्ती के हवाले से, अफ़गानिस्तान के अंदर मामलात किस तरह दुरुस्त होने चाहिए और कैसे मंसूबे बनने चाहिए इस इलाके में तीनों ममालिक के, दीगर ममालिक के साथ मईशत कैसे बेहतर होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने एक जुमला ये भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो चीन उम्मीद करता है कि जो सियासी कुव्वतें हैं वो आपस में बातचीत करेंगी और सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान में ख़त्म होगा। ये चाइना की तरफ से बात की गई। और इसी दौरान जो है वो मैंने आपसे कहा कि 14 मई को इलेक्शंस कैसे होगा, कि अदालत क्या करेगी, क्या तौहीन की तरफ जाएगी या हुकूमत ने आज फुल कोर्ट बनाने की अपील कर दी है दोबारा। अभी तेज़ एक्टिविटीज़ हो गई हैं और इमरान खान साहब ने आज भी रैली की क़यादत की। वो कह रहे हैं कि 14 तारीख तक में सड़कों पे आएंगे वो रोज़। 10 तारीख को तोशा खाना केस, बाकी मुकदमात की समात, JIT, एक काफ़ी मेरा ख्याल है अगले चंद रोज़ जो हैं ये हंगामा रही और हिजान और इसमें सियासी एक्टिविटीज़ भी और पार्लियामेंट के इजलास भी और अदालतें भी और ये सारा। शाह चार्ल्स सोइम ने आज तमाम दुनिया में लोगों ने देखा जी। उनकी ताजपोशी की तकरीब, और उनकी ताजपोशी की जो तकरीब है वो 70 साल बाद हुई। और 70 साल जो है पहले उस वक्त नया नया टीवी आया था तो ब्लैक एंड वाइट टीवी पे उस वक्त भी ज़ाहिर है मिलियंस की तादाद में दुनिया भर में उनकी वालदा की जब ताजपोशी की रस्म हुई थी तो वो देखा था। बरतानिया की जो तारीख़ है उसमें सबसे ज़्यादा उम्र में ये बादशाह बने हैं शाह चार्ल्स। इनकी जो उम्र है ये 74 साल है, 74, यानी ये पाकिस्तान बनने के एक साल बाद, ये नवंबर 1948 में पैदा हुए थे। तो इनकी जो अहलियाँ हैं कैमिला, वो जो हैं वो उनकी 1947 की का साल है पैदाइश का, यानी वो इनसे एक साल बड़ी हैं। सही। और वो क्वीन कॉन्सर्ट हैं, यानी क्वीन कॉन्सर्ट से मुराद ये है कि यानी उनकी शादी जो है वो बादशाह से हुई है। इनकी जो वालदा थी क्वीन एलिज़ाबेथ, जिनका पिछले साल इंतकाल हुआ, वो मलका थी, प्रॉपर मलका। लेकिन ये क्वीन कॉन्सोर्ट उसी तरह से हैं जिस तरह किंग चार्ल्स की वालदा यानी जिनको क्वीन मदर कहा जाता है, वो जो हैं वो चूंकि उनकी शादी किंग जॉर्ज, तो इसलिए वो बादशाह से हुई थी, तो इसलिए वो जो है वो क्वीन कॉन्सर्ट थी। और जब किंग जॉर्ज की वफात हो गई 1952 में, तो उसके बाद वो क्वीन कॉन्सर्ट के टाइटल से वो क्वीन मदर बन गई और उन्होंने 102 साल की उम्र पाई। वो 1900 में पैदा हुई थी, 1900 में पैदा हुई थी, 2002 में उनका इंतकाल हुआ। तो वो क्वीन कॉन्सर्ट उस अरसे तक रही जब तक कि उनके शौहर जिंदा थे, उसके बाद वो क्वीन मदर कहलाई। हमें पाकिस्तान को एक ख़ास ताल्लुक़ मलका बरतानिया से है हमारा,
इसलिए कि 4 साल तक वो मलका बरतानिया यानी शाह चार्ल्स की जो वालदा वो हमारी भी मलका रही 1956 तक। 1952 में वो मलका बनी। 1947 के बाद जो शाह जॉर्ज थे वो 1956 तक अलामती बादशाह थे। पाकिस्तान और भारत के रहे 1950 तक, लेकिन पाकिस्तान के जो हैं वो अलामती बादशाह 1952 तक, और फिर 52 से 56 तक मलका पाकिस्तान की भी अलामती मलका थी। और 7 आज़ाद मुल्क थे जिनकी वो मलका थी, जिनमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया 50 में रिपब्लिक बन गया था तो वो सिर्फ किंग जॉर्ज के अंडर रहा, और 50 लेकिन 52 में चूंकि मलका आई तो 52 से 56 तक मलका जो है वो, और फिर मलका जो है वो सिलोन, जनूबी अफ्रीका, सिलोन जिसको अब हम श्रीलंका कहते हैं, तो ये इन ममालिक की 7 ममालिक की वो मलका, आज़ाद ममालिक की। सही। और फिर वो इन ममालिक पे मलका जो है ये खुद मुख्तार हो गए थे, आज़ाद हो गए थे ममालिक, लेकिन इनके रिपब्लिक बनने तक या इनका आइन बनने तक मलका यहां पर अपने वॉइस रहे, जिन्हें यानी वो गवर्नर जनरल के थ्रू, तो गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल इलेक्टेड नहीं थे बल्कि गवर्नर जनरल मलका अपॉइंट करती थी, मलका या उससे पहले बादशाह। तो जितने गवर्नर जनरल्स हैं पाकिस्तान की तारीख में वो गवर्नर जनरल्स मलका ने अपॉइंट किए थे। और मलका लेकिन इस कदर दूर रहती थीं अंदरूनी सियासत से कि जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने बरतरफ कर दिया ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को, तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने मलका से रब्ता किया कि ये आपके गवर्नर जनरल ने जो बरतरफ कर दिया। मलका ने कहा कि नहीं, आपका अंदरूनी मामला है, मैं मलका हूं लेकिन मेरा कोई अंदरूनी सियासत से ताल्लुक नहीं है। तो जब इनकी मलका की ताजपोशी हुई तो उस वक्त पाकिस्तान में 4 लाख, उस वक्त के 4,82,000 रुपए खर्च हुए यहां पे जो तकारीब हुई पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की भी मलका थी ना। तो ये 70 साल के बाद जो दूसरी रस्म हो रही है ताजपोशी की, उसमें अब पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और पाकिस्तान के वजीर आज़म मौजूद है। लेकिन ये बात इसलिए बताना जरूरी है कि उस वक्त ताजपोशी 70 साल पहले यहां पर रसूमात पाकिस्तान में खुशियां मनाई गई थी कि मलका की ताजपोशी हो रही है और बादशाह के जाने का दुख भी था, शोक भी था। अब इसमें एक और बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारी शख्सियत लिस्ट में आज देख रहा था वहां पे कि मतलब जॉर्डन के उनके बादशाह अब्दुल्ला मौजूद थे, कतर के अमीर थे, कुवैत की नुमाइंदगी थी वहाँ पे जो है वो, और बहुत सारे ममालिक से लोग पहुँचे हुए थे। तो लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि ये जो ममालिक हैं ये इनमें से अक्सरियत जो है ये तो 1952 में मलका के दौर में थे ही नहीं, तो ये तो पहली बार जो है वो शिरकत कर रहे हैं। और ना उस वक्त जो है, उस वक्त 2 ही मुल्क थे यहाँ पे आज़ाद मुल्क 1952 में, ये मशरिक़ वस्ता में ना मुत्तहिदा अरब अमारात था ना कतर था। अमीर कतर भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन कतर, अमीर कतर भी, मतलब कतर ही नहीं था तो अमीर कतर कैसे होते। और इसी तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात नहीं था और ओमान भी नहीं था, बहरीन भी नहीं था। तो ये बहुत सारे मतलब इस तरह से आज़ाद रियासतें नहीं थी। ये सारा का सारा बरतानिया था, ये बरतानिया था या फ्रांस था। और बरतानिया, सऊदी अरेबिया आज़ाद हो चुका था 1932 में। सऊदी अरेबिया बहुत करीब था बरतानिया के, क्योंकि बरतानिया ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ मदद की थी सऊदी अरेबिया की। तो जाहिर है कि सऊदी अरेबिया की नुमाइंदगी वहाँ पे जो शाह इब्न सऊद के साहबजादे शहजादा फहद कर रहे थे। सही, ठीक। और जो बाद में बादशाह बने शाह फहद। और इसी तरह से कुवैत का जो कुवैत की जो रूलिंग फैमिली है आज की सबा फैमिली, या जो बहरीन के खलीफा फैमिली, बाकी
अतानी फैमिली कतर के। तो ये जो कबाइल जो थे ये सारे चूंकि बरतानिया के ही ज़ेर तसल्लुत थे, तो ये इनकी नुमाइंदगी मौजूद थी। वही कबाइल आज भी रूल कर रहे हैं, तो उन्हीं कबीलों की वही हैं जो आज भी कतर में, कुवैत में, बहरीन में, लेकिन इनके आबा अजदाद वहां पे नुमाइंदगी कर रहे थे। सवाए चंद मुल्कों के जहां पर धड़न तख्ता हो गया बादशाहतों का, जैसे इराक में, जैसे और जगहों पे जहां पे हाशमी खानदान को शुरू में लाके बरतानिया ने बिठाया था। तो उस वक्त बहुत बड़ा बरतानिया था जब मलका आई, और कोई 39 ममालिक ऐसे हैं जो उनके दौर में आजाद हुए। 39 और आज़ाद हुए। अफ्रीका के अंदर बहुत सारी कॉलोनीज, बहुत सारे मुल्क ख़त्म हुए, सब कुछ। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, बादशाहत नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कहता है कि होनी चाहिए। इसमें बहस चलती रहती है, बरतानिया में वैसे भी चलती रहती है, इस वक्त भी चल रही है। लेकिन जो शाह चार्ल्स हैं उनके हवाले से एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो जो एक करप्ट पॉलिटिकल एलीट दुनिया भर पे काबिज है, पैसा है इनके पास, जाहिर है दौलतमंद है, बादशाह हैं, लेकिन ये उस जो क्रुक्ड एलीट होती है ना उसका हिस्सा नहीं है। मतलब ये जो है, ये मतलब मिसाल के तौर पे एक अजीब बात, और ये मलका में भी बात, मलका ने अपनी जिंदगी में, मलका एलिज़ाबेथ ने 120 मुल्कों का दौरा किया सवाए एक मुल्क के। अच्छा। और उस मुल्क का नाम, जिसमें मलका एलिज़ाबेथ आज तक नहीं गई, उस मुल्क का नाम है इसराइल। और इसलिए क्योंकि उस वक्त ये 1940 में और उसके बाद 40 की दहाई में सारा इसराइल का मामला, अरब ममालिक, तो मलका ने तमाम जिंदगी इसराइल का दौरा नहीं किया।